हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 5 है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, जो हमें यूज़ करना था उसके रिलेटेड जो भी डिज़ाइन ऑफ जो मशीन एलिमेंट्स है उसकी जो डिज़ाइन करनी थी उसमें हमने आप देख सकते हो सी क्लैंप वाले सम्स करा दिए थे, और स्पिंडल जो वाले ड्रिलिंग मशीन वाले जो सम है, नॉट अ स्पिंडल, ओके, वो बाकी थे जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए पीडीएफ है हमारे पास, और जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहा है उसको ये जो पीडीएफ दिख रही है ये मैं आपको बता दूं कि वो है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, जो अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस सम को स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए लास्ट वीडियो में मैंने ये सी क्लैम्प के सम कराए थे, ठीक है। पर ड्रिलिंग मशीन के सम्स करने से पहले आप वो सम्स को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं जो इसके अंदर भी काम लगने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्पिंडल ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सिंपल ड्रिलिंग मशीन बना लेंगे। ओके, यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन के लिए देखिए ये इसका स्पिंडल है, ये जो ओके थोड़ा वर्टिकल, ओके, और जो बेस रहेगा उसका नीचे, तो यहाँ पे हम बेस बना लेते हैं और एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो एक टेबल रहेगा और उसके ऊपर एक फ्लोर प्लेट रहती है जिसमें टी बोल्ट जैसा रहता है। तो थोड़ा यहाँ पे ओके इस तरह से, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये एक्चुअली ऐसा होता है। देखिए टी बोल्ट फ्लोर प्लेट के अंदर इस तरह से टी शेप का रहता है ना। तो टी बोल्ट इसके अंदर फिट होते हैं जो क्लैंपिंग के लिए यूज़ होते हैं। ऊपर जो भी रखा होता है हमने पार्ट, उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आता है मशीन का स्पिंडल, और यहाँ पे आएगा जो ड्रिल जो लगाएंगे। ओके, तो चलिए ये एक एक्सिस बना लेते हैं। ये एक एक्सिस हो जाएगी। तो फोर्स जो लगने वाला है वो तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स लगने वाला है पी। और एक एक्सिस आपको दिखेगी ये वाली, देखिए ये एक एक्सिस है, बट इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल मैक्सिमम लोड 10 किलो न्यूटन। देखो तो ये स्पिंडल जहाँ पे, दिस इज स्पिंडल ना, दिस इज स्पिंडल जिसने ये टूल को होल्ड किया हुआ है ना, ये स्पिंडल है। उस पर कितना लोड लग रहा है, देखिए 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो गिवन डेटा में हमारे क्या गिवन है, 10 किलो न्यूटन गिवन है। सो इसको 10⁻³ न्यूटन कर देते हैं। डिटरमाइन डायमीटर ऑफ सॉलिड कॉलम, ये वाला, ये दिख रहा, ये वाला डायामीटर फाइंड करना है। सॉलिड कॉलम है तो डायामीटर है यानी शेप हो गया सर्कल। तो उसको अगर हम उसका डायग्राम बनाते हैं तो आपको सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ओके, जिसका डायामीटर हमें फाइंड करना है ना। अब लिखा है कि इफ़ टेंसाइल स्ट्रेस जो है, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी 40 मेगापास्कल तक है, ओके, यानी मैक्सिमम इतनी स्ट्रेस अलाउड है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। एसेंट्रिक डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली देखिए इसीलिए मैंने पहले से ये दो एक्सिस बना ली है। एसेंट्रिक डिस्टेंस गिवन है 400, तो ई हमारा हो जाएगा 400 mm। ओके, चलो तो क्वेश्चन में देखिए डिटरमाइन द, यहाँ पे डी फाइंड करना है बस। डायामीटर ऑफ ये जो सॉलिड कॉलम है उसका डाया फाइंड करना है। तो ये क्या है, दिस इज सेक्शन एक्स एक्स, तो जो मैं यहाँ से कट करके सेक्शन बताता हूँ एक्स, और 2 पॉइंट बता देता हूँ जिससे मैंने आगे के सम में किया था, ठीक है। और जो भी प्री रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है वो हम फाइंड कर लेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ी थी, तो देखिए P/A हमारा जो फार्मूला, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस हमें ज़रूरत थी P/A, ठीक है। तो आपको अगर याद है
तो मैं फटाफट जो कि सिग्मा वन का 1 नंबर पे जो लगने वाली स्ट्रेस है वो डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, तो इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब 2 नंबर वाले पे टेंसाइल लगेगी और 1 नंबर पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगेगी। तो कॉम्प्रेसिव लगेगी तो ये जो फॉर्मूला में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। और फार्मूला में देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस यानी लोड डिवाइड बाय एरिया निकालना है, फिर माइनस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस में हमारा चाहिए था m/z। तो देखिए क्या क्या चाहिए, एक तो एरिया चाहिए, m चाहिए और z चाहिए। ठीक है, और सिग्मा 2 में तो कोई फ़र्क नहीं था, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस करके बेंडिंग स्ट्रेस करना था, तो उसका आंसर तो डायरेक्ट इसी से आ जाएगा, है ना। P/A। चलिए सबसे पहले हमें एरिया चाहिए। ओके, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए कौन सा है, सर्कुलर है ना, तो एरिया क्या आएगा हमारा π/4 d²। चलिए एरिया आ गया, क्योंकि डी हमारे पास है नहीं तो हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। और फिर क्या चाहिए, एम चाहिए। देखिए बेंडिंग मोमेंट मैंने सब लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हो, बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो एम लिख देते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लोड मल्टीप्लाई बाय एसेंट्रिक डिस्टेंस। तो लोड है हमारे पास 10 × 10⁻³ और एसेंट्रिक डिस्टेंस हमारे पास है 400। ओके, तो ये देखिए 4 कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 3 4 और 5 6, तो 10⁻⁶ ये रहेगा न्यूटन mm में, है ना। इसके बाद हमें एक चाहिए z, तो z जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्या आएगा, तो z जो होता है I/y होता है। ओके, चलो ये सब मैं निकाल देता हूँ आपको यहाँ पे दिखे इसलिए। z जो होता है वो होता है I/y। अब I होता है सर्कुलर के लिए π/64 d⁴ और y होगा d/2, तो इसका आंसर आएगा π/32 d³। ओके, तो z आएगा π/32 मल्टीप्लाई बाय d³, है ना। चलो ये सब आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस एट पॉइंट 1 और 2। ओके, दोनों पे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 पार्ट में 2 काम करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे सिग्मा एट 1 नंबर और सिग्मा एट 2 नंबर। तो फार्मूला इज़ डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, और ये रहेगा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ की जो बेंडिंग स्ट्रेस रहेगी ये रहेगी हमारी कॉम्प्रेसिव इन नेचर, और यहाँ की बेंडिंग स्ट्रेस रहेगी टेंसाइल इन नेचर। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस रहेगा लोड डिवाइड बाय एरिया, तो कॉम्प्रेसिव है तो माइनस करेंगे, और m डिवाइड बाय z। सेम चीज़ यहाँ पे लोड डिवाइड बाय एरिया प्लस करेंगे m डिवाइड बाय z। दोनों में से मैक्सिमम जो आएगी वो हमें कंपेयर करनी है हमारी गिवन जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसके साथ। ठीक है, तो लोड है 10 × 10⁻³ एरिया हमारा कुछ आया ही नहीं था, π/4 d² था। जो m है, m हमने अभी अभी निकाला 4 × 10⁻⁶, और z है हमारे पास π/32 × d³। ठीक है, ये सेम चीज़ हम यहाँ पे वापस लिखनी पड़ेगी। ओके, π/4 d² प्लस लिखना है खाली 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय π/32 d³। ओके, तो चलो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं। तो 10 × 10⁻⁴ × 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा पाई डिवाइड बाय पाई। तो ये जो आ रहा है 12,732.395 डिवाइड बाय d² माइनस इसका जो आ रहा है 4 is 6 × 32 डिवाइड बाय पाई। तो इसका जो आंसर आ रहा है थोड़ा बड़ा है 40.743
मल्टीप्लाई बाय 10⁶, ओके, और ये आएगा d³ है ना। और ये सेम चीज़ यहाँ पे आएगी 12732.395 डिवाइड में d² माइनस प्लस 40.743 इंटू 10⁶ डिवाइड में d³। ओके, तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि हियर सिग्मा जो 2 है इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। सो कंपेयरिंग सिग्मा 2 विथ जो हमारा सिग्मा मैक्स है, ओके, क्योंकि मैंने क्या बोला था यहाँ पे सिग्मा मैक्स है वो ही मैक्स होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए जो हमारा इन दोनों में से जो मैक्सिमा है उससे। तो सिग्मा मैक्स जो गिवन है आप देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिग्मा मैक्स जो सिग्मा टी लिखा है ना वो वाला, ये रहा सिग्मा टी 40 दिया हुआ है 40, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ ग्रेटर देन की ज़रूरत अभी नहीं है ना, हम इक्वल टू करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और इक्वेशन है 12732.395 डिवाइड में है d² प्लस, क्योंकि सिग्मा 2 से कंपेयर करना है, समझ, सिग्मा 2 है वो प्लस वाला, ये वाला पूरा लिखना है 40.743 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय d³, ठीक है। तो एलसीएम लेके हम d³ तो 40 d³ हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 12732.395 d हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 40.743 इंटू 10⁶। इन सबको मैं LHS में ले लेता हूँ तो 40 d³ माइनस हो जाएगा 12732.395 d और माइनस हो जाएगा 40.743 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0। और 40 से डिवाइड कर दे तो d³ माइनस 12 जो है इसको 40 से, मेरे पास पहले से लास्ट वाला आंसर है तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला मैंने डिवाइड कर लिया 40 से तो ये पहले आ गया मेरा 1.018 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0। और ये वाला करके देखते हैं 12732.395 डिवाइड बाय 40, तो ये आ रहा है 318.309 d, ओके। ये इसका आंसर 0 आना चाहिए। सो लेट जैसे लास्ट टाइम का हमारा एक्सपीरियंस है सम का, उसके हिसाब से हम 5 से नहीं चालू करेंगे क्योंकि कॉलम है तो कॉलम हम एटलीस्ट 50 से चालू करते हैं, ठीक है। एक रैंडम गैस ही कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि क्या आना चाहिए आंसर, तो क्योंकि कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है तो कॉलम तो बड़ा ही होता है। डी करके देखते हैं हम कितना आंसर आ रहा है, लेट्स सी एट डी इक्वल टू 50, ये 0 आ रहा, 0 के पास का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 50⁻³ माइनस 318.309, ओके, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ओके, ब्रैकेट बिना आप काम मत करना। 318.309 इंटू 50 माइनस 1.018 इंटू 10⁶, ओके, बहुत तो बड़ा आंसर आ रहा है, देखिए -908। आप जो भी आंसर लेके आते हो ना ट्रायल एंड एरर में, ओके, अच्छा यहाँ लिखना रहेगा है ना, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ये लिखना है। तो देखिए जैसे कि 50 करके आपने आंसर निकाला ना, भले कैलसी में किया, बट यहाँ लिखना, मेंशन कर देना, ठीक है। तो जो चेकर है उसे लगे कि नहीं आपने चेकिंग किया हुआ है, आपको डायरेक्ट आंसर आपने नहीं लिखा। चलो मैं डायरेक्ट अभी 100 mm लेके देखता हूँ कि क्या आ रहा है, ओके। 100⁻³ माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 318.309
मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस करेंगे 1.018 इंटू 10⁶। अभी भी देखिए, अभी भी इसका जस्ट हाफ हुआ है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, 125 लेके देखें। ठीक है, 125 लेके देखते हैं। प्लस में चला गया, और प्लस में भी बहुत ऊपर चला गया है। 895336 पॉइंट है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था क्यूबिक इक्वेशन ऐसे होते हैं, वो एक बार में कब ऊपर चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसके बीच में है मतलब हमारा आंसर। लेट डी इक्वल टू 115। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ओके, ये भी प्लस में आ रहा है, यानी अभी भी हम करीब नहीं पहुंचे हैं। 110 या 105 लेके देखते हैं। 105 देखिए कितने नज़दीक होते हुए भी ऐसा होता है। इसका आंसर आ रहा है 106,202.55। सो डी इक्वल टू 2 mm लेते हुए भी ये आ रहा है 10740.48 प्लस में आ रहा है। तो फिर अब 101 होना चाहिए फिर, है 101/3 माइनस 318.309 माइनस में आ रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारा जो D है वो है 101 और 102 के बीच में है। सो हम फाइनलाइज करेंगे D इक्वल टू 102 mm। ठीक है, 102 mm को फिक्स करेंगे। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो चलिए ये सम हमारा हो चुका है यहाँ पे। चलो, तो समझ गए आप लोग किस तरह से ट्रायल एंड एरर के मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और किस तरह से सम ड्रिलिंग मशीन का किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से करके लाओगे। चलिए, स्पिंडल है, ड्रिलिंग 10 किलोन्यूटन का लोड है, और ये इस बार देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 400 डिस्टेंस दिया हुआ है। ये भी सेम ही सम है ना। डिटरमाइन द मैक्सिमम, इस बार खाली स्ट्रेस निकालनी है, और डायामीटर इस बार 102 गिवन है। देखिए सेम क्वेश्चन है इस बार, क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो मैं देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा इसके अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना। आप देखिए इस सम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये एक तो पहले ये गिवन होगा, ठीक है, ये वाइट कलर के पेन से कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे 102 mm गिवन होगा। हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 फाइंड करना है। ठीक है, ये इस बार क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप समझ लेना, ये वाला नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। खाली फ़र्क इतना है कि इस बार क्या है, स्ट्रेस फाइंड करनी है, डाया दे रखा है। तो चलो इसमें आप क्या कर लोगे, इसके अंदर ये फाइंड कर लोगे, π/4 102 का स्क्वायर, इससे आपका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो π/4 इंटू 102 का स्क्वायर, तो आपका एरिया जो आ रहा है 8171.282 mm²। ओके, चलो ये तो इतना ही रहेगा। ओके, एरिया आ गया, m आ गया, और z फाइंड करना है अपने को, क्योंकि इस बार हमारे पास सब अवेलेबल है। 102 का 3 पावर, ओके, 102⁵ इंटू जो π/32 हमें करना है वो, तो थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, 104.183 mm³ रहेगा। ओके, अब हमें कंबाइंड स्ट्रेसेस एट 1 एंड 2 फाइंड करनी है। ठीक है, और ये सब जो नीचे वाले जो स्टेप्स है ये सब निकल जाएंगे, समझ रहे हो आप लोग। नीचे वाले ये कोई भी स्टेप्स जो है ना, इस स्टेप्स की अपने को ज़रूरत इस बार नहीं पड़ने वाली, ये सब निकल गया।
चलो, और इसके अंदर भी क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सब अवेलेबल होगा हमारे पास। ठीक है, ये सब फार्मूला सब रखते हैं। चलो, इतना चेंजेस आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों को फाइंड कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। जैसे कि लोड गिवन है 10 इंटू 10⁻³ एरिया अभी अभी आया हमारा। एरिया क्या आया? 817.71.282। ओके, और एम हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁶, और z हमारे पास है 104.183। ओके, तो हम दोनों का इंडिविजुअल आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज़ हमें लिखनी है इसके लिए। समझ रहे हो? तो चलो, 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड में जाएगा हमारा 8171.282। तो ये आ रहा है 1.223, और बाजू में 100 कुछ लिखने में, 1 मिनट, ये कुछ मुझे लग रहा है ये रह गया है ना, ये रह गया इंटू 10⁻3, क्योंकि इतना छोटा नहीं आएगा इंटू 10⁻3। ओके, तो यहाँ पे भी इंटू 10⁻3 करना पड़ेगा। चलो, अब निकालते हैं। 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 38.393। ठीक है, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे लिख दो। ओके, 8171.282, 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड में जाएगा 104.183 इंटू 10⁻3, और ये यहाँ पे 1.223, सॉरी प्लस 38.393। तो यहाँ से सिग्मा 2 मिल जाएगा, और यहाँ से सिग्मा 1 मिल जाएगा। चलो, 1.223 माइनस करते हैं 38.393, तो हमारा आंसर आ रहा है -37.17 न्यूटन पर mm², विच इज़ कॉम्प्रेसिव इन नेचर। समझ रहे हो आप लोग? तो कॉम्प्रेसिव लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, और ये वाला 1.223 प्लस करते हैं 38.393, सो ये हो जाता है 39.616 न्यूटन पर mm²। तो ये हो जाता है टेंसाइल। ठीक है, देखा, सेम सम है, बट पूछने का तरीका जो है वो बदल दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। समझ रहे हो? ये जो क्वेश्चन है वो इन लोग का ये बदल दिया। डायमीटर दे दिया, स्ट्रेस फाइंड करने को बोल दिया, और ऊपर वाले सब में स्ट्रेस दी हुई थी, तो डायमीटर फाइंड करना था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तरीका मेथड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑलमोस्ट अभी डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब खाली चैप्टर 6 के में प्रेशर वेसल्स के सम करा होगा, उसके बाद हम मूव ऑन हो जाएंगे कुछ थर्मल इंजीनियरिंग पे, कुछ शायद अगर टाइम मिला तो ईसीसी भी करा होगा, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के भी अगर टाइम मिला तो मैं सम्स कराऊंगा। ठीक है, ये सब है इफ़ है ना, इफ़ आई विल गेट टाइम। ओके, टाइम अगर मिला तो। ठीक है, मैं चाहता तो बहुत हूँ कि मैं सब कवर करूँ, बट हमारे पास है टाइम लिमिट का बाउंडेशन। सो आई होप कि टाइम मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊँ, अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊँ, है ना। तो चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उन्हें भी डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में अच्छे से अच्छे स्कोर करने का मौका दीजिए। ओके, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।